Hello everyone, welcome to my channel. Let's start learning. Guys, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विच मीन्स आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 का फुल इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद वाली वीडियोस में हम इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप चैप्टर के नेम से ही पहचान सकते हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर। लीनियर का मीनिंग पावर 1। लीनियर का मीनिंग मीन्स पावर 1। पावर 1 होनी चाहिए और वो इक्वेशंस होनी चाहिए, लेकिन पावर 1 में जो इक्वेशंस होंगी उसमें कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 1 पावर में इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 1 पावर की इक्वेशंस को पढ़ेंगे जो 2 वेरिएबल्स में आपको दी हुई होंगी। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, विच मीन्स हम एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी। तो हर एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ये जो a, b और c होते हैं गाइस, ये होते हैं रियल नंबर्स। ओके, तो ये आपको समझ आया व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी। हर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसी फॉर्म में लिखी हुई होती है। अब हम पढ़ते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स में जब 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई होती हैं तो उनको हम कब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो 2 इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशंस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। कब? जब ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस सेटिस्फाई करेंगी एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन से, जैसे कि x और y की आपको वैल्यूज़ दी हुई होंगी, अगर या फिर दी हुई होंगी या निकालनी होगी, विच मीन्स x और y की सेम वैल्यू दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। x और y की सेम वैल्यू से दोनों ही इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई कर जाएंगी तो तब वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अंडरस्टैंड? अब इसे हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। यहाँ देखिए गाइज, अगर मैं x के प्लेस पर 6 और y के प्लेस पर 4 रख देती हूँ, मीन्स अगर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 रखती हूँ, तो देखिए प्लस करने पर ये 10 आ रहा है, दोनों साइड सेम हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देती हूँ, 6 में से 4 कट करती हूँ, तो क्या आ जाएगा आंसर? 2, विच मीन्स x और y की 2 वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ x और y की ये जो 2 वैल्यूज़ हैं मीन्स x और y, 6 एंड 4, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ दोनों ही लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हुई। अगर ऐसा होता कि ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये वैल्यूज़ इसको तो सेटिस्फाई कर जाते बट इसको नहीं करते, तो तब हम इनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं कह सकते। तो कब कहेंगे? जब ये वाली वैल्यूज़ दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो अब जो ये x की वैल्यू है और ये जो y की वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ कहलाती हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये क्या कहलाती हैं?
सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, विच मीन्स अगर x की कोई भी वैल्यू और y की कोई भी वैल्यू दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो तब वो दोनों वैल्यूज़ हमारे कहलाती हैं इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन। ओके, अब जो सॉल्यूशन होते हैं वो कुछ इक्वेशंस पे डिपेंडेंट करते हैं, कुछ कंडीशंस पे डिपेंडेंट करते हैं। तो चलिए हम उन कंडीशंस को पढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, विच मीन्स अभी देखिए हमने सॉल्यूशंस निकाले थे, तो जो सॉल्यूशंस को डिपेंडेंट कुछ कंडीशंस होती हैं लीनियर इक्वेशंस की। अब देखिए आपको जो है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। ये रहा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये हो गई पहली इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तो अगर आपको ये पता लगाना होगा कि इन दोनों इक्वेशंस के पास कितने सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन, ये दोनों इक्वेशंस के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन होगा। कब? इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, विच मीन सबसे पहले आप a1 अपॉन a2 निकालिए, फिर आप b1 अपॉन b2 निकालिए। अगर दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इस लीनियर पेयर को और इस लीनियर इक्वेशन में और इस लीनियर इक्वेशन, ये दोनों लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। एक ही सॉल्यूशन आएगा इनका, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं आ सकते। ओके, और तब ऐसी कंडीशन में अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस कहलाएंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब हम पढ़ते हैं दूसरा इसकी कंडीशन। दोनों ही इक्वेशंस के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। कब होंगे? अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के। मीन्स तीनों की ही वैल्यूज़ अगर सेम आ गई तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं आपको दोनों, इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और तब ऐसे केस में जो ये लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। ये दोनों लाइंस कहलाएंगी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब कि अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, जो दूसरी लाइन है ना वो इसके बिल्कुल इसके ऊपर जा रही है, एक दूसरे में कोइंसाइड हो रही है। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड केस। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू डिफरेंट आ जाए, तो तब उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और ऐसे केस में वो दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस। ओके, अब आप यहाँ देखिए, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसके पास इस वाली कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो जब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं होता तो वो कहलाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम। या हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है आपके पास दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन है। एक में यूनिक सॉल्यूशन है और एक में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो ऐसे केस में जो लाइंस कहलाएंगी या फिर वो जो सिस्टम कहलाएगा वो कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम कहलाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। अंडरस्टैंड? अगर सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया, और अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो फिर वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। ओके, अब हम इसके आगे हमारा जो ये इंट्रोडक्शन होता है वो इंट्रोडक्शन हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है।
आई होप ये पूरा सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होगा नया टॉपिक जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए गुड बाय।